नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैहर से एक बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सरकार भले ही खुद को किसान हितैषी बताने के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन मैहर के ककरा गांव स्थित टेकाम वेयर हाउस में किसानों की जेब पर खुलेआम डाका डाले जाने के आरोप लग रहे हैं। मेरा नाम है चंद्र प्रताप सिंह, ग्राम विष्णुपुर से। क्या समस्या है? मेरी समस्या यही है कि मैं इधर 9 तारीख से माल गिराया हूँ। इधर डेली यही होता है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। शाम को फोन लगाएंगे, 7 बजे फोन लगाएंगे कि आ जाओ वहाँ अपना माल तुलवा लो। है शाम को कौन इधर आता है? नहीं आता। घर चला जाए तो फिर नहीं आता। पूरा दिन इधर ही रहते हैं, माल नहीं तुलता है। बस यही है डेली, आज नहीं कल, आज नहीं कल, यही होता है हम लोगों के साथ में। आप आरोप लगा रहे हैं कि उस साइड, हाँ कल मैं जो फिर आया तो बोले कि उस साइड व्यापारी का माल है तो उस साइड से माल नहीं है, ये साइड करो तब आपका माल तुलेगा। मैं इस साइड किया माल, आज पूरा हैक हो गया। कौन है व्यापारी? व्यापारी जितने हैं सब हमको मालूम नहीं है, वही लोग कर्मचारी लोग बोले कि व्यापारी का माल उधर पड़ा है। अच्छा, कर्मचारी बोल दिए। हाँ, तो ये किसानों के लिए है कि व्यापारियों के लिए? नहीं, किसानी व्यापारी सबके लिए है, लेकिन कल दो आदमी उधर से हटा रहे थे माल। वो भी बोला इसी प्रकार से आपसे पैसे की डिमांड की गई? पैसे की डिमांड कोई बात नहीं हुई है हम लोगों से। सर्वेयर आपके धान को चेक कर लिया? हाँ, धान चेक किए थे, बोले अच्छी धान है, लेकिन पैसे का डिमांड कोई नहीं हुआ है। बोले बढ़िया है, तुल जाएगा, लेकिन वो बोले कि वो साइड रखा तो नहीं तुलेगा, ये साइड रहेगा तुल जाएगा। बस यही बात है। धन्यवाद। सवाल साफ है, क्या यही है सरकार की किसान नीति? किसानों का आरोप है कि यहाँ समिति प्रबंधक द्वारा प्रति क्विंटल 15 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब तुलाई मुफ्त है तो यह पैसा आखिर किसके इशारे पर वसूला जा रहा है? और जिन किसानों के पास पैसे नहीं होते उनके पीछे सर्वेयर का डर बैठा दिया जाता है। तौलाई का क्या सिस्टम भैया? तौलाई के बस यही है सिस्टम, सरकी नीचे करवा के ढाला पूरा, फिर बोरी में भरवाते हैं और तलवा के फिर वो करवा देते हैं। कितना रुपए ले रहे हैं? 15 लेबर को देते हैं, मतलब ये सब करवा के 15 रुपए कुंटल। 15 रुपए कुंटल आपके ट्रैक्टर से उतार के ये लोग तौलेंगे, जी, है ना? इसका 15 रुपए ले रहे हैं जी। क्या नाम लिखते हैं आप? अरुण कुमार पटेल। जैसे जैसे यह मामला सामने आया, कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने सरकार को घेरते हुए उपार्जन केंद्र और वेयर हाउस की हकीकत उजागर कर दी। सरकारी गाइडलाइन साफ कहती है कि किसानों को छाया, पानी, ठंड से बचाव की व्यवस्था और सबसे अहम अनाज की तुलाई पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए। लेकिन मैहर का टेकाम वेयर हाउस इन सभी नियमों को ठेंगा दिखाता नजर आता है। जब पत्रकारों की टीम मौके पर पहुंची और सर्वेयर तो मिले, लेकिन नमी जांचने की मशीन तक मौजूद नहीं थी। यानी जांच के नाम पर सिर्फ धमकी और धमकी के नाम पर वसूली। एक किसान ने कैमरे पर साफ कहा कि किसानों के नाम पर व्यापारी अनाज बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि असली कमाई कई दिनों से लाइन में खड़े सिर्फ तुलाई का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस लूट पर आंख खोलेंगे? क्या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे? या फिर टेकाम वेयर हाउस में किसानों से हो रही इस कथित अवैध वसूली पर भी हमेशा की तरह चुप्पी साध ली जाएगी? क्या नाम भैया? नीतीश कुमार श्रीवास्तव। कहाँ आए हैं अभी? वेयर हाउस है। कौन सा वेयर हाउस है? टेकाम। कितना लेके आए गल्ला? मैं तो मेरा नहीं 17-18 कुंटल है। तौलाई हो गई? हो गई, अभी मैं पेमेंट नहीं किया। कितना? अभी गिनूंगा बोरी कितनी है मेरी। हाँ। 45-45 बोरी होंगी मेरी अभी। कितना पेमेंट देना पड़ता है? अब पता है सर के कितना, उस तो बोल रहे हैं 15 रुपया प्रति कुंटल। हाँ, आपको देना पड़ेगा 15 रुपया प्रति कुंटल जी। अच्छा, कितने कुंटल हुआ क्या मेरा? हाँ, गिनती में अब कैलकुलेटर करूंगा तो बताऊंगा कितने कुंटल हो गया। एक कुंटल का आप किसान को 15 रुपए देना पड़ता है। हाँ, तौलाई और आपके गाड़ी से उतार के। हाँ, ऐसी जानकारी है। क्या नाम लिखते हैं? CS अरुण गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कैसा आप सेटिस्फाई हैं? यहाँ आपकी खरीदी सही हो रही है? हाँ, ठीक हो रही। ठीक हो रही है जी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। पानी आनी मिल जाता है जी। अच्छा। कितना अनाज लेके आए आप? 60 के कुंटल करीब हो। 60 कुंटल जी। अच्छा, तौलाई हो गई? अभी नहीं, टाली अभी आज ही लाने। कब लाए हो आप? आज लाए। कैसी है तौलाई की प्रक्रिया, क्या है यहाँ की? 15 रुपये तो बोल रहे हैं कि ले है ना? जी। तो आपका जैसे 60 कुंटल है जी, तो 60 गुणे 15 रुपया जी। कितना है?
900-1000 रुपए के लगभग आपको देना पड़ेगा, जी है ना। जी। क्या आपको ये मालूम है कि तौलाई का पैसा सरकार स्वयं जो यहाँ का प्रबंधक है, जिसका ये गोडाउन है, उसको मिल रहा है? ये मालूम नहीं सर। नहीं मालूम है? नहीं। आपको बता दें, सरकार बकायदे आपके तौलाई का, आपको पानी का, आपको रुकने का, खाने का पैसा सरकार दे रही है। जी। हाँ, क्या कहेंगे सरकार के लिए? क्या कहेंगे सरकार के लिए? ठीक तो कह रही हैं? सरकार अच्छी व्यवस्था करवा रही है ना। जी अब आपको नहीं मिल रही तो वो तो वेयर हाउस वाला जाने, जी जी है ना। जी। चलिए ठीक है। क्या शुभ नाम लिखते हैं भैया? रवि कुमार पटेल, ये कौन सा वेयर हाउस है? तेकाम इंटरप्राइजेस। कितनी अभी तक खरीदी हो गई होगी? खरीदी अभी कल शाम तक में सर 6500 की समथिंग हुई थी। अच्छा। फीडिंग क्या टारगेट है आपका? अपना टारगेट 30,000 प्लस है 30,000 प्लस है जी। कितने दिन अभी शेष है? अभी सर कम से कम एक महीने 2-3 दिन शेष है। इतने में कर लेंगे आप? जी सर। खरीदी हो जाएगी? जी सर। अपनी तुलाई 7-7,500 की समथिंग हो चुकी है। किसानों के कुछ स्लॉट मतलब जैसे दो किसान के मतलब 2 स्लॉट हैं, तो कम में इकट्ठा माल ले आके तुला दिए। जो एक्स्ट्रा बचा है तो अगली फीडिंग में एडवांस कर लेंगे। अपनी किस पद पे हैं आप यहाँ? सहायक प्रभारी। सहायक प्रभारी जी। और किसानों से ये तौलाई का क्या सिस्टम है? किसानों से तौलाई का सिस्टम है सर, हम 8 रुपए किसान मतलब हम लेबर को देते हैं, 7 रुपए किसान देता है। अब टोटल लेबर 15 रुपए में काम करती है। तो पूरा तो किसान दे रहा 15 रुपए? नहीं सर, 8 रुपए दे रहा। आपके सामने ही किसान बोला कि 15 नहीं, वो 15 रुपए किसान को दे रहा है, ये मतलब लेबर को दे रहा है, ये बता रहा वो। हाँ, 15 रुपए किसान दे रहा है ना। लेबर को 15 रुपए दे रहे हैं, तो 8 रुपए हम दे रहे हैं, 7 रुपए किसान दे रहा। तो पूरा 15 रुपए बता रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कौन? किसान। पूछ लीजिए। चलिए ठीक। यहाँ आए पहुँचे कलेक्ट्रेट में। समस्या ऐसी है सर कि जो सिकमी से रजिस्ट्रेशन हुए हैं तहसीलदार द्वारा सत्यापित कर दिए गए हैं। अब उसमें अपन प्लॉट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं डीएसओ सत्यापित करेंगे, सत्यापन शेष है। तहसीलदार द्वारा पूछा गया, जो साहब से पूछा गया, तो तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ से प्रतिवेदन बना के जिला कार्यालय भेज दिए हैं। एक बात हो गई सर। दूसरी बात ये हो गई कि 100 के ऊपर स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। अब स्लॉट बुक हो रहे हैं 8 जनवरी के बाद। आज है 22 दिसंबर है, आज से 20 दिन बाद स्लॉट बुक हो रहे हैं। और मौसम परिवर्तन हो रहा देख रहे हैं। अभी किसान की बरसात हुई है तो धान बड़ी मुश्किल से किसान काट पाया है। अब फिर मौसम गिर जाएगा तो फिर धान जम जाएगी। वैसे भी डिस्कलर हो गए हैं धान की। स्लॉट बुकिंग हो नहीं रही। यहाँ आ रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अमरपाटन से आए, सुब्राट सिंह नाम है हमारा। हम 4 किसान हैं। माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से, चाची के नाम से, बड़े भाई के नाम से रजिस्ट्रेशन है। स्लॉट बुकिंग हो नहीं रही। डीएसओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक ऑपरेटर बैठता है रमाकांत पटेल, अमरपाटन एसडीएम में। वो फ़ोन उठाता है, बोलता है मैं भोपाल से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे समय नहीं है। अब फ़ोन काट देता है कार्यालय पहुँच के। यहाँ कार्यालय आने के बाद डीएसओ हाथ झाड़ के चल देते हैं। किसान बताइए पूरा परेशान है। 8 तारीख को स्लॉट बुक हो रहा, नहीं न बारदाने की कमी है। 18 रुपये कुंटल वहाँ किसान दे रहा है, तौलाई दे रहा है, सिलाई दे रहा है 2 रुपये बोरी, छापा मरवाई दे रहा है, 10 दिन चक्कर काट रहा है। यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से ये अनियमितताएं हैं, कुल मिला के सर मिली जुली भगत है। चाहे कोई भी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे फूड विभाग का हो, चाहे मंडी वाले हो, सबकी मिली जुली भगत है। बताने की बताइए यार, किसी भी समिति में आप चले जाइए, किसान तुलाई दे रहा है 18 रुपये कुंटल, 2 रुपये सिलाई दे रहा है। हम बस नहीं, पूरे किसान बैठे, पूछ लीजिए। पूरे किसान बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो एक मतलब मैं ठीक है, मैं अलग बात। पूरे किसान बैठे हैं। क्या लगता है दादाजी? बुजुर्ग किसान बैठे हैं। दादाजी से यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। दादाजी क्या लगता है आपको कि एक मिनट, अब सिगमी कहीं अब 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। पैसा जो लेंगे वो देंगे, मगर सिगमी तो हमारी हो जाए। अच्छा, यही समस्या है कि आज 10 दिन से भाग रहे हैं। आपके किसान भाई बोल रहे हैं कि तौलाई 18 रुपए 20 2 अभी रुपए तो हमारा सिलाई। सिगमी भाव है, तौलबाई नहीं है, तो अब क्या बताएं बिल्कुल कितना ले बिल्कुल रहे सही हैं। है, बिल्कुल सही। क्या शुभ नाम लिखते हैं? पोषण सिंह तिलौरा बिहार हाउस में हाँ। पर्ची वाली है, तौल वाली चढ़ नहीं रही। अब सिगमी वाला है। कौन से बिहार हाउस में लिया? तिलौरा जो अरे विनायक वाली, ये देखिए पर्ची कहे की पर्ची है ये? कहे का धान की, पैसा? धान की क्या चीज का पैसा जो दिए? कांटा बड़ा वाला कांटा से हाँ, गरम कांटा 100 रुपए कांटा वो दिए, टाली है 500 रुपये प्लस टाली को वो दिए खर्चा। अब बस 400 रुपये टाली जो है तो वे कुल दवाई अंदर कर दिए वहीं। अच्छा, अंदर जहाँ तौलाई हो रही है
वहाँ ट्रॉली आप पलट दिए, मतलब धान रखे हैं, तो उसका कितना दिए? 400 रुपए ट्रॉली लिए। अच्छा, कोई रसीद है उसकी? नहीं लिए, नहीं देते कोई। 500 रुपए प्लस ट्रॉली का फीस लिए। अच्छा, आओ बताई थे क्या नाम लिखते हैं आप? संतोष कुमार जायसवाल। चलिए ठीक है जायसवाल जी। किसानन के सही बात। अब वेयर हाउसन में खरीदी हो रही ही, अब वह किसानन कहे में पाठ पढ़ावा जाते कि जब तक वेयर हाउस के अंदर तुहा माल न जाई तब तक तुहा हम धान न चढ़ाऊ, रसीद न चढ़ाऊ। किसान के काम है कि धान तौला के चट्टा लगा दे, वेयर हाउस के अंदर है कि परिवहन कराऊ, समिति के काम है, किसान के काम न होए। क्यों सरकार तो बोल रही है कि सारा चीज फ्री है? सरकार बोले थी, सरकार से पूछे बताई कहूँ, सरकार बोला थी हम पंचे पूछे जाई, हम पंचे पूछे जाई। साहब अपन भैया अपना से बताई थे कि वेयर हाउस में खरीदी होती तो तुलवाई लागत 41 किलो के पर बोरी 1 किलो वजन काटा थे, और वह 4 दिन चक्कर कटावा दे कि तुहा वेयर हाउस के अंदर जब माल जाई तब तुहा हम रसीद काट के दे, पर्ची बना के दे, तब तुहा धान चढ़ी। एक अहम सवाल है आपसे, आपने इतना सारे मुद्दे बताए जी पत्रकार आपके मुद्दों को प्रकाशन करता है जी, आपकी समस्याओं को प्रकाशन करता है, लेकिन पत्रकार के ऊपर ही बेबुनियाद आरोप लगा के आवेदन प्रतिवेदन दिए जाते हैं कि पत्रकार पैसे मांगता है, पैसे नहीं देने पर खबर प्रकाशन करता है। ऐसा है। हाँ। हाथे में 5 ठेंगुरी ही, पांचों बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तलाए के एक ठेन मछली सगला तालाब गंदा कह देते। सब पत्रकार भ्रष्टाचार नहीं करें, एक ठे करे थे तो सब परेशान है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है ये जो खबर हम आपकी प्रकाशन कर देंगे और वेयर हाउस वाला अगर कहता है कि हमारे नाम से खबर चला दिए तो पैसे मांग रहे थे, नहीं तो खबर न चलाते, दे देते, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जो आपसे जानकारी ले रहे हैं उसका प्रकाशन का किसी दबाने के लिए? वो बता पाएंगे हमसे बेहतर तो वो बता पाएंगे। हम तो आपको लिए हमको आप इसीलिए बताएं कि आप हमारी प्रकाशित करेंगे खबर। बिल्कुल। अब वो सामने वाला हमसे बेहतर तो वो बता पाएगा कि क्या सोच है उसकी। चलिए अब ये मैहर हमारा नया जिला बना है, सतना से कट के मैहर 2 विधानसभा का जिला। अब सतना में कल न्यूज आई है कि 4500 सिकमी, वो लोग सिकमी जो खाता धारक है उनका सत्यापन हो गया। यहाँ ज्यादा से देख लीजिए 200 किसान तो होंगे बिल्कुल सत्यापन के लिए। डीएसओ साहब का देख लीजिए बिहेवियर, उठ के चले गए। तहसीलदार साहब के पास मैं गया था, मैं सुब्राट सिंह हूँ, मेरे पिताजी का नाम रुद्र प्रताप सिंह है, माताजी का नाम सुनीता सिंह है, बड़े भाई का नाम अरुणोदय सिंह है। तीनों का सत्यापन कराने के लिए मैं गया था। 100 कुंटल से ज्यादा ऊपर 8 तारीख के ऊपर स्लॉट बुक हो रहा है। तहसीलदार द्वारा बोला गया कि मैं अपने यहाँ से भेज दिया हूँ, लिख के लेटर भेज दिया हूँ, आप जाइए जिला वहाँ जिला आपूर्ति अधिकारी से मिलिए। तो आप लोग तो कलेक्ट्रेट में है, कलेक्टर मैडम का क्या कहना है? अब कलेक्टर मैडम से नहीं मिले, कल मंगलवार है, 11 तारीख को जन सुनवाई में जाएंगे। चलिए। मैहर में किसान परेशान है अनाज बिक्री को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट तौर पर इस प्रदेश में लूट सको तो लूट योजना की सरकार चल रही है। आज आप देखेंगे किसान जो अपनी मेहनत की, खून की, पसीने से जो फसल तैयार करता है, पहले वही किसान डीएपी की लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ देता है। बचे कुछ किसान जो मेहनत कर कर फसल तैयार करते हैं, जब वो तुलाई केंद्र पर पहुंचते हैं अपने खून पसीने की कमाई से अन्न को तोलाने, तब पता चला कि सरकार 15 रुपए उनसे कमीशन के तौर पर लेती है। जो किसान इसका विरोध करता है उनके गुंडे, मैं कहूँगा उनके गुर्गे वहाँ मौजूद होते हैं। वो डराने, धमकाने, प्रताड़ित करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर मेरा आरोप है, चाहे मैहर कलेक्टर मैडम हो, चाहे प्रभारी मंत्री जी हो, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं जो अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ प्रदेश का कृषि मंत्री हो या देश के कृषि मंत्री हो, ये बड़ी बड़ी बातें किसान हितैषी तो करते हैं। मैं कहूँगा कि ज़मीन में आके आप हकीकत देखिए कि आज किसान कैसे प्रताड़ित है, परेशान है। ये जो हत्या है, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा भारतीय जनता पार्टी आदतन इनकी हत्या करवाने का काम कर रही है। मैं ये कहना भी चाहूँगा कि ये जो टेकाम का वेयर हाउस है, ये वही टेकाम जी हैं जो कुछ समय पहले मीडिया में हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने ससम्मान अजगर माला के साथ इनको स्टेज तक ले जाने का काम किया था। उसकी वीडियो भी बहुत चर्चा में आई थी। शायद आज 15 रुपए
जो इनसे कमीशन किसानों से लिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी बोलने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का वेयर हाउस है। मेरा स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि अगर कलेक्टर मैडम आप खुद जाकर वहां पर निरीक्षण करें, एक तरफ सरकार कहती है कि किसानों के तुलाई केंद्र पर उनके अलाव की व्यवस्था, ठंड को देखते हुए उनके खाने पीने, उनके ठहरने की व्यवस्था हम कराए जाएंगे और हर तरफ से ये निःशुल्क इसकी तुलाई होगी, तो ये 15 रुपए किस बात का लिया जा रहा है? क्या कलेक्टर मैडम और हमारी प्रभारी मंत्री जी आपका कमीशन भी इसमें सेट है? स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं दलाली का जो एक अड्डा भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, ये हम चलने नहीं देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ संघर्ष करेगी। अभी आप मैहर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके देखेंगे, सैकड़ों किसान सड़कों पर बैठे हैं, अपनी मांग को लेकर आंदोलित हो रहे हैं। मैडम, आप कुर्सी में बैठकर और बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हैं, आप दर्शन करवाने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहूंगा, आप किसान केंद्र जहां किसानों की फसल दी जा रही है, जहां तुलाई हो रही है, आप जाके तो देखिए कि किसानों की क्या हालत है। मेरा यही कहना है। अंत में मैं इतने कहना चाहूंगा कि किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम यूथ कांग्रेस के साथी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं, संघर्ष करेंगे और ये जो दलाली का जो अड्डा एक बना रखा है, ये हम चलने नहीं देंगे। तकरीबन 20 से 25 खरीदी केंद्र, 42 खरीदी केंद्र चल रहे हैं ना वहाँ मैहर जिले में, जिनमें से कितने में आपका निरीक्षण हो चुका होगा सर? ऐसे अभी अब तक हमने 4-5 हमने किया है, बाकी हर जगह पर अलग अलग टीमें जा रही हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव भी जा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय जो है तो ये जो है तो जो जांच कमेटी बनाई गई है, किसी प्रकार के जो अपने किसानों की जो समस्याएँ हैं उसके लिए SDM सर, तहसीलदार, कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव बनाई गई है। सर, अभी एक हाल ही का एक मुद्दा है, 2 दिन से खबर भी उसकी चल रही है। टेकॉम वेयर हाउस है एक, जिसके अंतर्गत कई खरीदी केंद्र चल रहे हैं। उन किसानों से पर क्विंटल 15 रुपये लिया जा रहा है। यहाँ कई भी किसान है, वो लोग भी जानते हैं कि 15 रुपये कुंटल ये लोग किसानों से लेते हैं, जबकि शासन फ्री ऑफ कास्ट जो भी अनुदान है वो सरकार दे रही है खरीद तौलाई का और जो भी लगेज का है, लेकिन फिर भी लिया जा रहा है सर। इसके संबंध में जो उपार्जन एजेंसी है, अनुदान है, वो और अगर जो सभी लोग हैं उनको टीम बना करके हम जांच के लिए भेजते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, आपके माध्यम से उनको जानकारी चाहिए तो हम उसकी टीम बना करके भेजते हैं, जाँच करवाते हैं। सर, वीडियो में तो साफ किसान बता रहा है, तो किस बात की जाँच है सर? वीडियो में किसान बता रहा है इसी बात की कि जो वहाँ पर की स्थितियाँ क्या है। ठीक है, वीडियो का हमारा जो एविडेंस है उसके साथ जांच टीम को जो है तो अपना मौके पर क्या चीज़ें मिलती हैं, मौके पर जो किसानों का है उसका ज़रूरी है, तभी उसके आधार पर अपन जो है तारीख कुछ भी इसमें से जैसे आपने बताया इसके संबंध में हम आगे कार्रवाई करवाएंगे। जैसे कि वेयर हाउस के अंदर जो समितियां कार्य कर रही हैं, तो यदि समिति कुछ फॉल्ट कर रही है तो वेयर हाउस का इसमें क्या है इन्वॉल्वमेंट? पता नहीं, जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि वेयर हाउस है कि समिति है कि उसमें से बिचौलिए लगे, कौन लगा हुआ है, ये हमको जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन ऐसे। एक बड़ा सवाल है सर, आपके कार्यालय के सामने यहाँ तकरीबन सैकड़ों लोग हैं, किसान ही हैं सभी, अपने अपने धान की बिक्री के लिए आपके कार्यालय में तकरीबन 9 बजे से बैठे हैं ये लोग। क्या समस्याएं हैं सर इनकी? अब क्यों, यदि आज ये यहाँ खड़े हुए हैं तो इनकी धान कैसे बिक पाएगी सर? नहीं, खड़े नहीं रहना चाहिए। इनको सबसे पहले जो है तो जो इन्होंने पंजीयन कराया था, किसानों को जो है तो पंजीयन अपने पिताजी के नाम का समग्र ID है, उनके किसानों को जानकारी ना होने की वजह से या भूलवश इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए हैं तो वो गलत डॉक्यूमेंट्स है जो ऑनलाइन है, इसमें से ट्रेसिंग में आया है। जिनका मार्गदर्शन हमने मांगा हुआ है, वरिष्ठ अधिकारियों से मांगा हुआ, भोपाल से मांगा हुआ है,
और जो हमको सही मिल रहा है वो हम करते हैं। हमने अभी तक बहुत सारे हमने लगभग किसानों को लगभग हमने 800 के समथिंग हमने अभी कर भी दिया है। ये हमारे पास जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये किसान आ रहे हैं इनमें से कुछ न कुछ जो त्रुटियाँ हैं उसके संबंध में हमने मार्गदर्शन होता है। तो क्या उपार्जन का समय और भी बढ़ा दिया जा सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, उपार्जन का तो अभी समय है, हमारे पास काफ़ी पर्याप्त समय है। समस्याएं जो है जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा जो सही विधि सम्मत किसान के पास